भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास देव जी के द्वारा धृतराष्ट्र, पांडु और श्री विदुर जी जो साक्षात धर्मराज हैं, इनका प्रादुर्भाव हुआ। तीनों कुमारों के जन्म से संपूर्ण कुरुवंश, कुरुजांगल, कुरुक्षेत्र, इन तीनों में बड़ी उन्नति, बड़ी शांति, बड़ी प्रसन्नता हुई। जब धर्मात्मा पुरुष का जन्म होता है तो प्रकृति भी आनंदित हो जाती है। जब कोई यहां अधर्म करता है तो प्रकृति अपने को समेटने लगती है। जिस जलवायु से, अन्न से हमारा प्राण पोषण होता है, ये सब पृथ्वी गुप्त करने लगती है। रसीले फल, जो सुखदायी स्वास्थ्यवर्धक वृक्ष, जल, वायु, ये सब प्रकृति चुराने लगती है। देखो, बड़े बड़े आम के ऐसे वृक्ष थे जिनमें कई सौ लोग आराम से नीचे बैठ सकते हैं, ढेर सारे फल निकलते। ऐसे आम, अलग अलग उनका स्वाद, अलग अलग गंध और स्वास्थ्यवर्धक, कोई उसमें केमिकल लगे हुए नहीं, सूख गए। देखो, वो विशाल काय आम वृक्ष कहां दिखाई दे रहे हैं। पानी प्रतिदिन धरा में नीचे ही चला जा रहा है, वाटर लेवल नीचे ही जा रहा है, ऑक्सीजन दूषित होता जा रहा है, अन्न शक्तिहीन होता जा रहा है, बुद्धि भ्रष्ट होती जा रही, विचार मर्यादा रहित होते चले जा रहे। ये इसका कारण है धर्म का पालन न करना, सत्य मार्ग में न चलना, भागवत धर्मों का पालन न करना। तो यहां कोई सुखी नहीं रह सकता। अभी थोड़ा अवसर है। कुछ ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने जीवन को जगत मंगल के लिए समर्पित करके निरंतर भगवत भजन में लगे। उनका प्रभाव संपूर्ण प्रकृति के दोषों को नष्ट किए हुए है। जिस दिन इस धराधाम पर ऐसे भजनानंदी महापुरुष अंतर ध्यान हो जाएंगे, हाहाकार मच जाएगा। वर्षों वर्षा नहीं होगी। जिस समय वर्षा नहीं चाहिए उस समय असमय में वर्षा होगी, सब फसल नष्ट, बहुत दुख आएगा आगे। कलयुग है, इसलिए शांत भाव से धर्म को धारण करते हुए जितना जीवन बचा है, समय तो कट ही रहा है, चाहे पापाचरण में काट लो, चाहे धर्माचरण में काट लो, चाहे भगवत भजन करते हुए। श्वासें तो तुम्हारी कम ही हो रही, समय तो अपनी गति से जा रहा है, पर तुम कमा क्या रहे हो, कर क्या रहे हो, जाना कहाँ है, हो कहाँ, इन बातों का विचार करो। विचार करने की सामर्थ्य हमारी लुप्त होती चली जा रही। बस इतना ही विचार रह गया है, कैसे हम रसेंद्री को तृप्त करें, कैसे जनेंद्री को तृप्त करें। बस भोग संग्रह करना, भोगते हुए मर जाना, ये कोई लक्ष्य है? धर्म भगवान का साक्षात स्वरूप है। जब ये भगवान व्यास देव जी के द्वारा धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर जी प्रकट हुए, प्रकृति आनंदित हुई, क्योंकि साक्षात धर्म प्रकट हुआ है। उस समय की प्रजा सत्य व्रत का पालन करने वाली, स्वभावतः याज्ञिक कर्मों में प्रवृत्ति, जैसे अभी स्वभावतः भोगों में प्रवृत्ति, उस समय भागवतिक कर्मों में प्रवृत्ति, धर्मानुकूल रह करके ही कोई क्रिया करना और एक दूसरे से ऐसा व्यवहार करना जिससे प्रसन्नता बढ़े, सुख बढ़े। महाभागवत भीष्म जी संपूर्ण राज्य में घोषणा कर दी, हमारे राज्य में कोई अधर्माचरण नहीं करेगा, सबको धर्म पूर्वक शास्त्र संयम के अनुसार वर्ताव करना होगा। और हर नगर में बड़े बड़े देव स्थान बनाए जाएं, हर नगर में यज्ञ कराई जाए, उनकी आज्ञा का पालन होता। धीरे धीरे तीनों कुमार बड़े हुए, उनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ।
कुरुकुल के प्रधान प्रधान पुरुष, अन्य नगरवासी, सब तरफ एक ही बात सुनाई देती थी, दीयताम भुज्यताम चेति वाचो श्रूयंत सर्वशाह। दो, दूसरों को दो, दूसरों को खूब पवाओ, दूसरों को सुख पहुंचाओ। यही संपूर्ण नगर में दूसरों को दो, दूसरों को सुख पहुंचाओ, दूसरों को भोजन पवाओ, दूसरों की विपत्ति में सहयोग करो। ये भागवत धर्म है। स्वसुख वांछा ये राक्षसी भाव है। धृतराष्ट्र जी, पांडु और परम बुद्धिमान धर्मस्वरूप विदुर जी, इनके प्रकट होने पर भीष्म जी को बहुत प्रसन्नता थी। इनको अपने पुत्र की भांति पालन किया। जो कुल परंपरा के संस्कार हैं वो कराए, फिर नियम से इनको ब्रह्मचर्य व्रत दिया गया। ये प्रणाली है। जीवन को स्वस्थ, विवेकपूर्ण और प्रसन्नता पूर्वक काटने के लिए, ये जीवन प्रसन्नता पूर्वक कटे, इसके लिए ब्रह्मचर्य अत्यंत आवश्यक विषय है। प्रार्थना मान लीजिए, यदि आप जीना चाहते हैं सुखपूर्वक, किसी भी स्थिति में 20 वर्ष तक ब्रह्मचर्य नहीं टालना चाहिए। अपने बच्चों को बैठालकर शिक्षा देनी चाहिए, उनसे प्यार पूर्वक उनकी दिनचर्या पूछनी चाहिए, कोई भी उनकी गलती हो प्यार पूर्वक समझाना चाहिए। माता पिता को इसमें संकोच नहीं करना चाहिए। बालक का सबसे पहला गुरु मां है, फिर पिता है, फिर आचार्य आदि हैं, पहली मां है। मां को अपने पुत्र के पास बैठ करके मित्रवत व्यवहार करें, जैसे दोस्त बात करते हैं। आपकी क्या दिनचर्या है, कहीं आपसे ऐसी कोई गलतियां तो नहीं हो रही, समझाना चाहिए। पर खुद में अपने संयम और शुद्ध विचार ना होने के कारण हम अपने परिवार को ऐसा सदुपदेश नहीं कर पाते। ब्रह्मचर्य अत्यंत आवश्यक है। देखा, कल के चरित्र में सुना, महाराज विचित्रवीर्य अभी नवकिशोर अवस्था में थे। राज सिंहासन पर विराजमान, 2 नवकुमारियों से ब्याह हुआ। ब्रह्मचर्य पर ध्यान नहीं दिया तो राजक्षमा रोग हो गया और मृत्यु को प्राप्त हो गए। ब्रह्मचर्य छीण करना मानो मृत्यु को निमंत्रण देना है, इसे खिलवाड़ न समझा जाए। ब्रह्मचर्य व्रत का भीष्म जी ने उन्हें पालन करवाया। एक होता है आजीवन नैष्ठिक ब्रह्मचर्य, एक होता समय के द्वारा ब्रह्मचर्य। जब तक पाणी ग्रहण संस्कार नहीं होता तब तक ब्रह्मचर्य। फिर उन्हें वेदों का स्वाध्याय कराया। एक एक में शिक्षा मिलती है। हर घर में शास्त्र का गायन होना चाहिए। अपने परिवार को बैठा कर 30 मिनट ही सही कोई महापुरुषों के वचन, पूज्य श्री भाई जी महाराज हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने समस्त शास्त्रों के सार को लेकर छोटी छोटी पत्रिकाओं का संपादन किया, पुस्तिकाओं का, उनको लेना चाहिए। अपने परिवार को बैठ के सुनाना चाहिए। श्रीमद् भागवत का एक अध्याय सुनाना चाहिए। ज्यादा समय न हो तो थोड़ा महापुरुषों के चरित्र, भक्तों के चरित्र ये सुनाना चाहिए, जिससे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जीवन का उद्देश्य क्या है। श्रवण का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। नारद जी ने प्रभु की महिमा सुनाकर गर्भस्थ शिशु प्रहलाद जी को महाभागवत बना दिया। गर्भ में ही अभिमन्यु जी ने चक्रव्यूह वेधने की शिक्षा प्राप्त कर ली। बड़ा प्रभाव है भगवत चर्चा का। अपने बाल्यावस्था में देखा, प्रायः दीपक जला करके कहीं रामायण हो रही, कहीं भागवत हो रही, घर घर में शाम के 2-4 जन बैठे हुए गा गा के रामायण अर्थ सहित या भागवत का गायन। प्रायः पहले ऐसा महामंगल 10-20 मिनट बैठ करके बूढ़े बच्चे सब नाम कीर्तन, श्री राम जय जय राम, गांव में देखा है। संत महात्मा पधारते, भगवान की तरह उनका स्वागत,
स्वाध्याय में तत्परता पूर्वक, लगन पूर्वक भीष्म जी ने आदेश करके इन तीनों कुमारों को लगाया। फिर इनको शिक्षा दी, आसन, प्राणायाम, व्यायाम बिल्कुल आवश्यक है, सबको आवश्यक है। अगर आप व्यायाम नहीं करते तो आप ब्रह्मचर्य रह ही नहीं सकते, आपका शरीर स्वस्थ पुष्ट नहीं हो सकता। प्रत्येक शरीरधारी को प्रातःकालीन वेला में अपनी दिनचर्या जो है उसमें 30 मिनट निकालिए, आधा घंटे अपनी दिनचर्या करके फिर व्यायाम किया, कुछ आसनों का अभ्यास, बिल्कुल सरल पद्धति से 3 प्रकार का प्राणायाम पीछे सत्संग में बताया गया था। कुछ समय 10 मिनट ही सही, प्राणवायु का शोधन, इससे शरीर स्वस्थ, बुद्धि प्रवीण। हमारे बुजुर्ग जन जब बाल्यावस्था में थे तो सिखाते थे, दवा कोई वर्जिश से बेहतर नहीं, नुक्शा है कम खर्च, बाला नशेन, शक्ति बढ़े, फुर्ती लहे, चोट न अधिक पिराए, अन्न पचे, चंगा रहे, कसरत सदा सहाय। व्यायाम अत्यंत आवश्यक है। नवीन नवीन बच्चे जानते ही नहीं व्यायाम किसे कहते हैं। जब प्राणवायु का शोधन नहीं, शरीर को अत्यंत श्रमित नहीं किया गया तो आपका ब्रह्मचर्य कैसे टिकेगा? बिल्कुल नहीं। उसके लिए तो अति श्रम चाहिए, उसको पचाने के लिए अति श्रम, शारीरिक और प्राणों का भी। तो भीष्म जी ने उन्हें व्यायाम, प्राणायाम, आसन, आसनों का ज्ञान, जैसे आप कुछ मिनट सीधे आसन, हर नस नाड़ी में ऊर्जा शक्ति प्रवेश करती है। जब हम प्राणायाम, व्यायाम ये नहीं करते, आसन आदि, तो बहुत से अंग ऐसे हैं जिनको क्रियाशील होने में बड़ी कठिनता पड़ती है। प्राणवायु का शोधन, व्यायाम, इससे रक्त पवित्र होता है, हर अंग क्रियाशील हो जाता है। छोटी छोटी अवस्थाएं हैं, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, ये सब आप अपनी दिनचर्या में ही नहीं तो कैसे? तेज कांति प्रकट होती है शरीर से जब प्राणायाम, व्यायाम, शुद्धन, धर्म पूर्वक चलना, बड़ा आनंदमय जीवन होता है। जब ये तीनों कुमार युवावस्था को प्राप्त हुए, धनुर्वेद, अश्वसवारी, गदायुद्ध, ढाल तलवार की, गज शिक्षा, नीति शास्त्र, ये सब शिक्षा दी गई, क्योंकि चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र हैं, पदाधिकारी हैं, तो इन सब में प्रवीण होना अनिवार्य है। भीष्म जी ने अपने बड़ों के प्रति कैसा शिष्टाचार करना चाहिए इसकी शिक्षा कराई। वेद वेदांगों के तत्वज्ञ महापुरुषों से बैठाल कर वेदांत शिक्षा कराई। गृहस्थी धर्म में ऐसे प्रवेश नहीं होता था, पूर्ण ज्ञान, पूर्ण एक तरह से महात्मा बनकर गृहस्थी में जाना, क्योंकि माया से युद्ध करना है। अब हमारी पशुवत बुद्धि हो गई है, शास्त्र क्या कहता है पता ही नहीं, कैसी दिनचर्या होनी चाहिए पता ही नहीं, तो जो मन में आया वही आचरण। तो मन तो विषयगामी है, अधोगामी है, प्रकृति की तरफ आकर्षित होता रहता है, वो अपराध ही कराता रहता है। धनुर्विद्या में पांडु जी महाराज सबसे बढ़ चढ़ करके पराक्रमी वीर हुए। धृतराष्ट्र में शारीरिक बल अमोघ, क्योंकि नेत्र नहीं थे, और विदुर जी समस्त नीतियों के ज्ञाता, पूर्ण धर्म का ज्ञान रखने वाले, धर्म की सबसे ऊंची अवस्था को प्राप्त। अयम तु परमो धर्मो यदि योगे नात्म दर्शनम, धर्म की ऊंची अवस्था का नाम है आत्मज्ञान, अर्थात विदुर जी आत्मज्ञान संपन्न महापुरुष हुए। समस्त राष्ट्र के लोग ऐसे राजकुमारों को देखकर सुखी हुए। वीर पुत्रों को जन्म देने वाली काशीराज की दोनों पुत्रियां बहुत आनंदित हुई।
कि हमारे राजकुमार समस्त शास्त्र, शस्त्र, धर्म, राजनीति इसके ज्ञान से पूर्ण हुए हैं। हस्तिनापुर के सिंहासन पर विराजमान करने के लिए जब बड़े बड़े धर्मज्ञों और भीष्म जी के साथ विचार हुआ तो धृतराष्ट्र जी को आंखों से अंधे होने के कारण उन्हें राज्य नहीं दिया गया और महाराज पांडु को उस सम्राट पद पर अभिषिक्त करने का निर्णय लिया गया। गंगानंदन भीष्म जी बड़े ही तत्वज्ञानी महात्मा, महाभागवत और हर धर्म के ज्ञाता थे। विदुर जी को बुलाया और कहा, बेटा ये हमारा कुल सद्गुणों से संपन्न है और संपन्न बना रहे, इसलिए इसकी रक्षा करना धर्म से ही युक्त होकर के, और तुम्हें धर्म का पूरा ज्ञान है। भूतल पर तुम्हारे जैसा धर्म का ज्ञानी कोई नहीं है, क्योंकि साक्षात धर्मराज है। कैसी भी परिस्थिति हो तुम सदैव धर्म का ही उपदेश करना। भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यासदेव जी की हमारे कुल के ऊपर बड़ी कृपा है। अब हमारा ये कुल आगे बढ़े, अब तुम ऐसा उपाय करो। हमें गुप्तचरों द्वारा पता चला है कि यदुवंशी सूरसेन जी की कन्या, जिनका प्रथा नाम है, राजा कुंती भोज ने गोद में उन्हें लिया है और वो हमारे कुल के अनुरूप हैं। और हमें गुप्तचरों ने बताया कि गांधार राज सुबल, मद्र नरेश, इनकी भी कन्याएं हमारे कुल के अनुरूप हैं। हमने पता लगाया है ये सब धर्माचरण करने वाली और बड़ी ही सुंदर उत्तम स्वभाव वाली हैं, तो हमारे यहां इनका विवाह संबंध हो, ऐसा तुम विचार करो। भीष्म जी ने विदुर जी से कहा। विदुर जी बोले, भगवान आप हमारे पिता हैं, आप हमारी माता हैं, आप ही हमारे परम गुरु हैं। आप जैसा कह रहे हैं अक्षरशः सत्य है, वही विधान किया जाए जिससे तीनों राजकुमारियां हमारे यहां पधारे। भीष्म जी ने उत्तम ब्राह्मणों को सबसे पहले गांधार राज सुबल की पुत्री सुलक्षणा गांधारी जी के यहां भेजा। पता लगाया, पता लगा कि वो देवाधिदेव महादेव जी की उपासना में तन्मय है गांधारी जी। कैसा जीवन, पवित्र जीवन होता। वरदायक भगवान शंकर की आराधना करके 100 बलवान पुत्रों के प्राप्त होने का वो वरदान प्राप्त कर चुकी है। ठीक ठीक पूरा पता लगाकर भीष्म जी ने गांधार राज जी के पास अपना दूत भेजा और कहा पूरा परिचय ठीक से देना जाके कि धृतराष्ट्र आंखों से रहित है, कहीं छुपाव मत करना। धृतराष्ट्र के लिए हमारे ये गांधारी ठीक रहेंगे, जाकर उनको प्रार्थना करो, निवेदन करो। गए, मैं हस्तिनापुर से आया हूं, बड़ा स्वागत हुआ उनका। और गांधारी जी को धृतराष्ट्र के लिए हम वरण करते हैं। दूत ने भीष्म जी की बात कही। जब गांधारी जी ने सुना कि मेरा वरण अंधे से हो रहा है, मेरे माता पिता राजी हो रहे हैं, उसी समय उन्होंने एक मोटा रेशमी वस्त्र लेकर कई परत करके अपनी आंखों में बांध लिया। ब्याह नहीं हुआ, ब्याह की बात चली है। सुंदरी तपस्या परायण कह सकती थी मुझे अंधा पति नहीं चाहिए। माता पिता राजी, तुरंत रेशमी वस्त्र मोटा लेकर कई परत करके आंखों में बांध दिया। यदि मुझे ऐसे पति के साथ वर्ण किया जा रहा है जिसकी आंखें नहीं,
तो मैं भी जीवन में किसी को नहीं देखूं, उसी समय पट्टी बांध ली। क्या धर्म है, क्या निष्ठा है। गांधारी उसी समय निश्चय किया कि अपने पति की हर विधान से मुझे सेवा करते हुए पातिव्रत धर्म का पालन करना है। अपने पति में कभी दोष नहीं देखूंगी, कभी उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करूंगी। गांधार राजकुमार शकुनी बड़े ही प्रवीण थे, द्यूत क्रीड़ा में, राजनीति में और छल विद्या, कपट विद्या में भी। युवावस्था थी। पिताजी से आदेश लेकर अपनी बहन गांधारी को बड़ी सेना के साथ सुरक्षित हस्तिनापुर लेकर आए और बड़े आदर सत्कार के साथ भीष्म जी को प्रणाम करके कहा, आपकी सूचना मिली तो ये हमारी बहन है, धृतराष्ट्र जी के लिए हम समर्पित करते हैं। बहुत सा ऐश्वर्य भी लेकर के आए हुए थे। भीष्म जी की सम्मति से शास्त्र के अनुसार गांधारी जी का धृतराष्ट्र के साथ विवाह हुआ। शकुनी ने अपनी बहन को बहुत सा रत्न आभूषण आदि दहेज में दिया। भीष्म जी ने शकुनी का सम्मान किया। इसके बाद वो गांधार राजकुमार वापस चले गए। गांधारी स्वभाव, सदाचार, सद्व्यवहार, इन तीनों को अपने दृष्टि में रख करके धृतराष्ट्र की सेवा करती। क्या हमारे पति का स्वभाव है? पति के स्वभाव की अनुकूलता लेकर चलना। कैसा समर्पण कि वर वरण की चर्चा सुनकर आंख में पट्टी बांध ली। कैसा धैर्य। भला एक दिन आंख में पट्टी बांध के देखो, घबराहट पैदा हो जाएगी। आंख होते हुए भी संसार को ना देखना, क्योंकि मेरे का वर्ण ऐसे पति के साथ जिसके आंख नहीं है। सुंदर वर्ताव करते उन्होंने धृतराष्ट्र और समस्त गुरुजनों को प्रसन्न कर लिया। यदुवंशियों में श्रेष्ठ महामनस्वी शूरसेन जी हुए हैं, जिनके पुत्र भगवान के पिता वसुदेव जी। इन्हीं शूरसेन के पुत्र हैं वसुदेव जी। उनको एक कन्या हुई थी जिसका नाम पृथा रखा गया था। बहुत ही रूपवान और स्वभाव में बहुत ही गंभीर स्वभाव की थी। शूरसेन के एक मित्र थे कुंती भोज। दोनों में मित्रता में पहली प्रतिज्ञा कर रही थी कि जब हमारी पहली संतान होगी वो हम आपको भेंट करेंगे। ऐसा शूरसेन ने कुंती भोज से किया था। शूरसेन जी की पहले कन्या हुई पृथा जी। उन्होंने अपने मित्र को बुलाया और कहा, प्रतिज्ञा थी जो पुत्र या पुत्री होगी वो आप स्वीकार करते। शूरसेन की कन्या पृथा को कुंती भोज ने स्वीकार किया। कुंती भोज के घर में प्रथा ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए देवताओं का पूजन करना, जप करना और आए हुए संत महात्मा अतिथियों की सेवा करना, ये उनका प्रधान कार्य था। अभी कुछ अवस्था हुई ही थी कि बड़े ही कठोर व्रत का पालन करने वाले, धर्म में सदैव सावधान, तपस्या के महान धनी ब्रह्म ऋषि दुर्वासा जी पधारे कुंती भोज के यहां। वो अतिथि सेवा, संत सेवा में बड़ी प्रवीण थी प्रथा जी। प्रथा जी उनकी सेवा में लगी। यद्यपि वो बड़े ही क्रोधी और उग्र स्वभाव के थे, पर बहुत सहनशील, शांत रहकर सावधानी पूर्वक उनकी सेवा प्रथा जी ने की। राजकुमारी प्रथा की सेवा से यद्यपि अत्यंत उग्र स्वभाव और कठोर स्वभाव के दुर्वासा जी बहुत प्रसन्न हुए और कहा कि बेटा तुमने हमें रिझा लिया। मैं तुम्हें एक मंत्र प्रदान करता हूं
इसकी प्रयोग विधि ये है और ये वशीकरण मंत्र है। तुम जिसको चाहो, जिस देवता को, उसी क्षण बुला सकती हो। मंत्र का प्रयोग करते हुए देवता तुम्हारे सामने उपस्थित होगा और जो तुम चाहोगी वो तुम्हें वो प्रदान करेगा। ऐसा वरदान दुर्वासा जी ने दिया। ब्रह्मर्षि दुर्वासा के कहने पर कुंती के मन में बड़ा कौतूहल हुआ, मैं जिस देवता को चाहूं उसको बुला सकती हूं। यद्यपि अभी कुमार अवस्था में ही थी। दुर्वासा जी के चले जाने पर एक दिन महल में सूर्य की किरणें अभी उदय ही हुए थे, आ रही थी। दृष्टि गई सूर्य पर, तो उन्होंने सोचा मंत्र का प्रयोग करके देखें। जो ऋषि ने कहा है कि बुलाते ही तुरंत, तो क्या सूर्य भगवान हमारे पास आ जाएंगे? उसी पद्धति से तत्काल मंत्र का उच्चारण किया। जो ही उच्चारण किया तो उत्पत्ति पालन करने वाले तेजस्वी भगवान सूर्य कहां से आए, कैसे आए पता नहीं, सामने खड़े। आश्चर्यचकित हो गई, भयभीत हो गई प्रथा जी। भगवान सूर्य आकर बोले, बुलाया, मैं उपस्थित हुआ। बोलिए किस कार्य के लिए बुलाया, कौन सा तुम्हारा प्रिय कार्य करूं? दुर्वासा जी के द्वारा दिए हुए मंत्र से प्रेरित होकर मुझे यहां आना पड़ा। कुंती जी ने हाथ जोड़कर कहा प्रणाम करके कि भगवान, बस ऋषि ने मंत्र दिया था, मैं उसका प्रयोग करके देखना चाहती थी कि क्या ऐसा होता है। आ गए, आपसे हमें कुछ नहीं चाहिए, आप पधारिए, भय मत करो, हमारा आना व्यर्थ नहीं जाएगा। मेरा दर्शन अमोघ है। मेरा आवाहन व्यर्थ हुआ तो निसंदेह तुम्हें बड़ा पाप लगेगा। किसी भी बड़े देवता को प्रयोग के लिए नहीं बुलाया जाता कि हम मंत्र प्रयोग किए आ गए, हां ठीक है जाओ, ऐसा नहीं। लक्ष्य होना चाहिए। ये मेरा दर्शन व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। भगवान सूर्य ने जब ऐसा कहा तो उनका, भगवान मुझे कोई आवश्यकता नहीं। तो उनका कि मैं तुम्हें एक पुत्र प्रदान करता हूं। तो अभी हमारी कुमार अवस्था है और यह बहुत निंदनीय होता है कि कुमार अवस्था में संतान होना। हे परम तेजस्वी सूर्यदेव, मुझे बहुत संकट में आपने डाल दिया। उन्होंने कहा, राजकुमारी, तुम्हारे कन्या धर्म का नाश नहीं होगा, पर तुम्हें पुत्र होगा। कोई दोष नहीं लगेगा और तुम्हें गर्भ धारण नहीं करना पड़ेगा। भगवान सूर्य की कृपा से उसी समय महावीर एक पुत्र प्रकट हुआ। वो जन्म से ही दिव्य कवच और कुंडल धारण किए हुए, भगवान सूर्य के समान, जैसे सूर्य का प्रतिबिंब, ऐसे तेजस्वी बालक। जन्म के साथ कवच कुंडल धारण किए हुए उस बालक को भगवान सूर्य ने कहा इसका नाम कर्ण होगा और सब लोकों में महान दानी और बड़ा वीर ये पुत्र होगा। परम तेजस्वी भगवान सूर्य ऐसा कहकर अंतर्धान हो गए। इतना सुंदर पुत्र देख करके आसक्त हो गई। अब प्रथा जी ने, जिनका नाम कुंती हुई, कुंती जी ने हृदय में बड़ा दुख किया कि किसी से कह नहीं सकती कि मेरा पुत्र है, अब क्या करूं। बहुत विचार करके यही निर्णय निकला कि इस पुत्र को अपने पास तो हम रख ही नहीं सकती। गुप्त रूप से अपने को छिपाती हुई उस महाबली पुत्र कर्ण को जल में प्रवाहित कर दिया। ऐसे काष्ठ की उसमें जिसमें डूबे ना और कोई उठा ले, ऐसी भावना करके जल में छोड़े हुए उस नवजात शिशु को
एक सूत पुत्र अधिरथ थे जो उपासना कर रहे थे, उनके पुत्र नहीं हो रहा था, तो नदी में खड़े हुए मंत्र जाप कर रहे थे, तो बालक के रोने की आवाज आई। देखा, समीप गए, इतना तेजस्वी बालक। उन्होंने विचार किया भगवान ने साक्षात हमें बालक दिया है। पत्नी सहित उस अपने बालक को लेकर के यही घोषित किया, मेरा पुत्र है। और उस बालक का नाम कवच कुंडल आदि के साथ होने के कारण वसुसेन रखा। वसुसेन। धीरे धीरे बालक बड़ा हुआ, अस्त्र विद्या में बहुत प्रवीणता, उपासना में बहुत ही धैर्य। सूर्य उदय जिधर होता है उस तरफ मुख करके खड़े हो जाते हो, जब सूर्य पीठ पे लगते तब तक जल में खड़े हुए हाथ उठाए केवल मंत्र जपते रहते। बाल्यावस्था में कर्ण जी यह आराधना थी इनकी। सूर्य उदय होने के पहले ही हाथ उठाकर जल में यहां तक खड़े हो जाते, और जब सूर्य उदय होकर के पीठ में लगते तब वो मंत्र उपासना को विश्राम देते, सूर्य उपस्थान प्रणाम करके। ऐसे मंत्र में जप में लगे हुए बुद्धिमान वीर कर्ण का यह नियम था कि जिस समय मैं आराधना में, उस समय कोई प्राण भी मांगे तो मैं दे दूंगा, ना नहीं निकल सकता। जब भगवान सूर्य ने देखा कि इसका नियम पक्का है और कोई भी मांगेगा तो ये सब कुछ दे सकता है, तो स्वप्न में आके कहा कि बेटा तुम मेरी आराधना कर रहे हो और मैं भी तुम्हारा पिता हूं, इसलिए तुम्हें संकेत कर रहा हूं कि एक समय ऐसा होगा देवराज इंद्र ब्राह्मण के रूप में इसी उपासना के बीच में आएंगे और तुमसे कवच कुंडल मांगेंगे, तुम उन्हें मत देना। कवच कुंडलों का वो अपहरण कपट पूर्वक करना चाहते हैं, क्योंकि जब तक कवच और कुंडल विराजमान रहेगा कोई तुम्हारे शरीर का छेदन भेदन नहीं कर सकता। मैं तुम्हें ये संकेत दे रहा हूं कि कोई भी ब्राह्मण आकर यदि कवच कुंडल मांगे तो मत देना, क्योंकि ब्राह्मण नहीं, वो देवराज इंद्र होंगे, मुझे पता है। कर्ण ने कहा भगवान मेरा नियम है, यदि उस समय इंद्र या कोई भी ब्राह्मण आकर के मुझसे याचना करेंगे तो आपके इस आदेश का पालन मैं नहीं कर पाऊंगा। मैं उसके हित के लिए प्राण भी दे दूंगा। एक कवच कुंडल क्या है? और कहीं देवताओं के अधिदेवता इंद्रदेव ब्राह्मण रूप में आवे, ये जान लेने पर भी कि वो मुझसे मांग रहे हैं देवराज इंद्र, मैं नहीं रुक सकता, मैं तो दूंगा ही। स्वप्न में ऐसा कहकर भगवान सूर्यदेव अंतर्धान हो गए। कर्ण ने विचार किया ये स्वप्न नहीं था, ये तो साक्षात जैसा ही था। एक दिन ऐसा ही हुआ, आगे ये सर्व विजयी ना हो इस भाव को लेकर देवराज इंद्र ब्राह्मण के वेश में आए। जब कर्ण हाथ उठा करके मंत्र जप कर रहे थे तब उनसे कहा मुझे भिक्षा दीजिए। कर्ण ने हाथ जोड़कर कहा आप बोले आपको क्या चाहिए? उनका तुम्हारे जन्म के साथ प्रकट हुआ एक कवच और एक कुंडल। उसी समय काट करके कुंडल और उधेड़ कर त्वचा से कवच दे दिया। कर्ण के लिए कोई अदेय नहीं था, दानियों में शिरोमणि थे। कवच और कुंडल लेकर के मुस्कुराते हुए कहा कि तुम्हारे जैसा नियम पालन करने वाला और दान देने वाला अद्वितीय वीर अभी मैंने नहीं देखा। जबकि तुम्हें पता है मैं कौन हूं, फिर भी तुम ऐसा साहस का काम किया। मैं बहुत प्रसन्न हूं, तुम जो चाहो मुझसे मांग सकते हो। तो उन्होंने कहा भगवान मुझे पता है आपके पास एक ऐसी शक्ति है, विश्व ब्रह्मांड में किसी के ऊपर चला दी जाए वो नष्ट ही हो जाएगा, मुझे वो शक्ति चाहिए अमोघ वर्ची। देवता असुर मनुष्य गंधर्व नाग राक्षस कोई भी त्रिभुवन में जिसके ऊपर संधान कर दी जाए वो नष्ट ही हो जाएगा।
देवराज इंद्र ने उनको अमोघ शक्ति प्रदान की। यह अमोघ कार्य करने के कारण इनका नाम कर्ण नाम हुआ, जो छेदन करके अपने कवच को और कुंडल को प्रदान किया। कुंती भोज की पुत्री विशाल नेत्र वाली कुंती जी जब यौवन अवस्था को, ये रहस्य किसी ने नहीं जाना, ये गुप्त रहा कि कुमार अवस्था में भगवान सूर्यदेव की कृपा से कर्ण का प्रादुर्भाव, ये अभी कोई नहीं जानता। कुंती जी जब युवा अवस्था को प्राप्त हुई, मनोहर रूप, तेजस्विनी, तो महाराज कन्या के पिता कुंती भोज ने बड़े बड़े राजाओं को बुलाया और स्वयंवर किया कि जिसे हमारी पुत्री कुंती स्वयं वरण करेगी, आप लोग विराजमान हुए, ये पसंद करेंगे। जब भीष्म जी को पता चला तो महाराज पांडु को भेजा। धृतराष्ट्र का ब्याह गांधारी से, महाराज पांडु को, भरतवंश शिरोमणि नृपश्रेष्ठ पांडु उस सभा में गए। सिंह के समान महान बलशाली तेजस्वी भगवान व्यासदेव जी के द्वारा प्रकट हुए हैं। उनको देखते ही कुंती जी के मन में आ गया अब किसी राजकुमार को देखने की जरूरत ही नहीं है। एक ही दृष्टि में महाराज पांडु को स्वीकार कर लिया और पांडु जी के गले में वरमाला डाल दी। जब राजाओं ने देखा कि वरण तो पांडु का हो गया, तो सब अपने वाहनों द्वारा वापस हो गए। कुरुनंदन पांडु कुमारी कुंती से संयुक्त होकर सची के साथ जैसे देवराजेंद्र शोभा पाते हैं, ऐसे शोभायमान हुए। कुंती भोज ने शास्त्रीय पद्धति से फिर पांडु का कुंती जी के साथ विवाह संस्कार किया। बहुत से धन और रत्नों को उन्हें दिया। पांडु को उनकी राजधानी हस्तिनापुर में सम्मान के साथ कुंती भोज ने कुंती के सहित बहुत धन ऐश्वर्य के साथ विदा किया। बड़े बड़े ब्राह्मण महर्षि आकर के पांडु को आशीर्वाद दिए। शांतनुनंदन भीष्म जी ने विचार किया चक्रवर्ती राजा की एक और रानी होनी चाहिए। बूढ़े मंत्री ब्राह्मण महर्षि चतुरंगिणी सेना के साथ मद्रास की राजधानी में स्वयं भीष्म जी गए। वाल्मीकि शिरोमणि राजा शल्य ने जब सुना महापराक्रमी महाभागवत भीष्म जी पधारे हैं, तो नगर से बाहर निकलकर उनकी अगवानी की, स्वागत सत्कार किया, महल में ले गए, सुंदर आसन पाद्य अर्घ आदि देकर उनकी पूजा की। भीष्म जी से कहा आपका आगमन व्यर्थ नहीं हो सकता, आप आगमन का प्रयोजन बताइए। भीष्म जी ने कहा मद्राज, मैंने सुना है तुम्हारी एक बहुत ही सुंदर सुशील कन्या है, मैं उसके लिए आया हूं। उस यशस्वनी को जिसका नाम माद्री है, अपने पांडु के लिए मैं उसे वरण करता हूं। उनका राजन, ये तो हमारे भाग्य की बात है कि स्वयं भीष्म मांग रहे हैं पांडु के लिए, पर हमारे यहां एक नियम है, कुल परंपरा से चला रहा है कि हम कन्या उसी को देते हैं जो ऐश्वर्य हमें समर्पित करता है। ये परंपरा चली आ रही है, हमारा कुल धर्म है, और जो हमारे बुजुर्ग करते चले आ रहे हैं वही हमें प्रमाण मानना है। भीष्म जी ने कहा स्वेच्छा से हम दें या आप अंक बोलेंगे? उनका नहीं, कुछ भी, बस एक नियम है। भीष्म ने बहुत से रत्न आभूषण सब, हाथी घोड़े बहुत से दिए। महातेजस्वी भीष्म जी ने तृप्त कर दिया शल्य को। स्वर्ण आभूषण, शास्त्रों विचित्र प्रकार के रत्न, हाथी घोड़े रथ वस्त्र अलंकार, मणि मोती मूंगे ढेर लगा दिए भीष्म जी। शल्य ने
वस्त्राभूषणों से विभूषित करके राजा पांडु के लिए कुरुश्रेष्ठ भीष्म को कन्या समर्पित की। गंगानंदन भीष्म माद्री जी को लेकर हस्तिनापुर आए और ब्राह्मणों द्वारा राजा पांडु की दूसरी ब्याह पद्धति माद्री के साथ पूर्ण किया। कुंती और माद्री जी पांडु की दो पत्नियां, धृतराष्ट्र की श्री गांधारी जी। राजाओं में श्रेष्ठ महाराज पांडु अपनी दोनों पत्नी कुंती और माद्री के साथ आनंद पूर्वक महल में रहने लगे। भीष्म जी ने संकेत किया कि चक्रवर्ती सम्राट सिंहासन पर वही सुशोभित होता है जो पूरी पृथ्वी पर विजय प्राप्त कर सके। महलों में ही रहने का अवसर नहीं, ब्याह हो गया है, निकलो और पूरे विश्व को परास्त करके फिर सिंहासन पर बैठो। आज्ञा के अनुसार समूची पृथ्वी पर विजय प्राप्त करने के लिए राजधानी से बाहर निकले महाराज पांडु। भीष्म जी के चरणों में मस्तक रखकर झुकाया। ब्राह्मणों ने मंगलाचरण किया। पांडु देव कुमारों के समान महान तेजस्वी बलशाली थे। अपने सैनिकों के साथ शत्रुओं, जो राजशत्रु थे, उन पर धावा बोला। पराक्रमी पांडु सबसे पहले विंध्य पर्वत के पूर्व दक्षिण की ओर, जिसे भिलसा कहते हैं, उस राजधानी में आक्रमण किया। फिर मगध देश में, उस समय दीर्घ नाम का राजा मगध राज पर राज्य करता था, उसे मार गिराया। फिर मिथिला देश, फिर काशीपुरी, सुई, पुंड्र, बड़े बड़े विश्व में, पूरे विश्व में जो भी राजा उनके आगे सर नहीं झुकाता उसे बंदी बना लेते, उसे दंड देते। परास्त करके राजा पांडु प्रज्वलित अग्नि के समान सुशोभित हुए। सेना सहित पांडु अपार संपत्ति, जो राजा मित्र थे वो भेंट देते, जो शत्रु थे उनको बंदी बनाकर बहुत सी संपत्ति, ढेर के ढेर, पहाड़ के पहाड़ जैसे मणि, मोती, मूंगे, सुवर्ण, चांदी, गौरत्न, अश्वरत्न, रथरत्न, हाथी, ऊंट, बहुत सी मृगचर्म, क्या क्या सामग्री हस्तिनापुराधीश राजा पांडु जीत करके लाए। हस्तिनापुर में जब लौट कर आए तो उनका स्वागत हुआ। राजा पांडु जब नगर के निकट आए तो भीष्म जी ने उनकी अगवानी की। देखा अपार संपत्ति। आनंद बढ़ाने वाले पांडु निकट आकर महाभागवत भीष्म जी के चरणों में प्रणाम किया, सबका सम्मान किया। शंख, तुरही, मृदंग आदि से पांडु जी का स्वागत हुआ। सबसे पहले पांडु जी ने सारी संपत्ति अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र के हाथ में दी। ये मर्यादा। यद्यपि राजा पद पर आप हैं, पर अधिकारी धृतराष्ट्र जी हैं, क्योंकि बड़े हैं। धृतराष्ट्र की आज्ञा से फिर भीष्म जी को, सत्यवती जी को, अंबिका, अंबालिका को प्रणाम, नमस्कार और ये भेंट समर्पित की। विदुर जी के लिए भी संपत्ति का विभाग किया। सब पूरे नगर को बंटवाया संपत्ति। सत्यवती ने पांडु द्वारा जीत कर लाए हुए शुभ धन से खूब प्रजा को संतुष्ट किया। धृतराष्ट्र ने उस धन से ब्रह्म ऋषियों को बुलाकर 100 अश्वमेध यज्ञ करवाए। अब विचार किया महाराज पांडु ने, विजय भी हो गई, अब एकांतवास करके भजन भी करना चाहिए। अपनी दोनों पत्नियों को लेकर, कुछ अंगरक्षकों को लेकर राजमहल के सुख को छोड़कर वन में वास करने का विचार किया कि वहां जो हिंसक, प्रजा में संक्रामक रोग फैलाने वाले पशु हैं उनका शिकार, और एकांत में मंत्र जाप आदि करते हुए कुछ समय, क्योंकि युद्ध आदि में बहुत हत्याएं होती हैं। हिमालय के दक्षिण भाग की रमणीय भूमि में पर्वत के शिखरों पर विचरते हुए वहां निवास करने लगे। कुंती और माद्री के साथ में वहां
तलवार बाण धनुष विचित्र कवच धारण करके भ्रमण करते। पांडु को देख करके वनवासी ऋषि मुनि बहुत सुखी हुए कि रक्षा करेंगे। यहां धृतराष्ट्र की आज्ञा से प्रेरित होकर बहुत से गुप्तचर पांडु की सुरक्षा में गुप्त रूप से रहते। यद्यपि उन्होंने ऐसा कहा नहीं था, पर उस सुरक्षा में रहते, क्योंकि चक्रवर्ती सम्राट है, कोई आक्रमण न करे। समय बड़ा विचित्र होता है, सब समय सुख जैसा ही नहीं रहता कि एक सुख का कार्य चल रहा है तो सुख ही बना रहेगा। भीष्म जी ने विदुर जी का भी विवाह करवा दिया। अगर हमारा जीवन भगवान से युक्त है तो कोई भी विपत्ति चाहे जितनी बड़ी हो वो परास्त नहीं कर सकती। ये जो हाहाकार मचता है हमारे हृदय में, उसका कारण होता है धर्म का आश्रय नहीं, सत्य का आश्रय नहीं, भगवान का आश्रय नहीं। इधर एक दिन भगवान व्यासदेव जी महल पधारे तो गांधारी जी ने भगवान व्यासदेव जी की सेवा की। व्यासदेव की ऐसी सेवा की व्यास भगवान बहुत प्रसन्न हुए। कहा तुम्हारी जो कोई मनपसंद वस्तु या जो भी चाहना हो। उन्होंने कहा कि मेरी यही चाह है कि महाबलवान मेरे 100 पुत्र हों। भगवान व्यासदेव जी ने कहा तथास्तु, ऐसा ही हो। धृतराष्ट्र के द्वारा गांधारी ने गर्भ धारण किया, पर 2 वर्ष व्यतीत हो गए, ना गर्भ बढ़ा, बस एक मांस का पिंड जैसा, और ना गर्भ प्रसव हुआ। गांधारी जी को बड़ी चिंता हुई कि भगवान व्यासदेव जी के आशीर्वाद से गर्भ हुआ है। जब गांधारी जी को 1 वर्ष गर्भ धारण किया था, उधर महाराज युधिष्ठिर का प्रादुर्भाव हुआ था। आगे प्रसंग में आएगा। युधिष्ठिर का प्रादुर्भाव गुप्तचरों ने जब बताया तो बहुत कष्ट हुआ गांधारी को, क्यों हमसे तो छोटे हैं, इतना तेजस्वी पुत्र 100 पुत्र होने थे हुआ, तो अपने पेट पर बहुत प्रहार किया। 2 वर्ष गर्भ धारण करने पर भी कोई हलचल नहीं, कोई कुछ नहीं। बड़ा उनको गुस्सा आया, प्रहार किया, मूर्छित हो गए। जब मूर्छा जगी तो देखा एक मांस का पिंड सामने प्रहार से। ये क्या भगवान व्यासदेव जी का आशीर्वाद, कोई आकृति नहीं, कोई ऐसा नहीं कि कोई हाथ पैर नाक, बस मांस का पिंड, और वो भी लोहे के समान कठोर। बड़ा शोक हुआ। 2 वर्षों तक इसको गर्भ में धारण किया, किस काम का। दासियों से कहा फेंक दिया जाए। जो ही दासियों ने उठाया, भगवान व्यासदेव जी आ गए। ये क्या कर रहे हो? तो उनका भगवान इसका क्या करे, तो मांस का पिंड है। व्यास जी ने कहा मांस का पिंड नहीं, ये हमारा आशीर्वाद है, जो हमने तुम्हें आशीर्वाद दिया था। उन्होंने कहा मुझे बहुत जलन हो रही, सुना है कि पांडु के एक तेजस्वी पुत्र प्रकट हुए युधिष्ठिर जी, मैं ये जलन बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए मैंने प्रहार किया तो गर्भ से मांस का पिंड निकला, और आपने 100 पुत्र होने का वरदान दिया था। भगवान व्यासदेव जी ने कहा विश्वास करो राजकुमारी, मैं कभी हास परिहास में भी मिथ्या नहीं बोलता, फिर आशीर्वाद या वरदान देने पर मिथ्या हो जाए, ऐसी कैसी बात हो सकती है? ये मेरे ही विधान से हुआ है। लाओ, अत्यंत शीतल जल लाओ। शीतल जल लाया गया, और उस मांस के पिंड पर जो ही भगवान व्यासदेव जी ने शीतल जल डाला तो उसके 101 हिस्से हो गए। 100 और 101 हिस्से हो गए। गांधारी को बड़ा आश्चर्य, बिना कुछ छेदन भेदन किए, और वो जैसे एक अंगुष्ठ प्रमाण ऐसे आकृति उसमें बालकों की सी झलकने लगी।
भगवान व्यासदेव जी ने कहा 101 कुंड बनाए जाए, शुद्ध गाय का घी उसमें भरा जाए कुंडों में, और दिव्य औषधियां भगवान व्यासदेव जी ने डाली, और इन 101 हिस्से को हर कुंड में रख दिया जाए, ऊपर से बिल्कुल बंद कर दिया जाए, बीच में खोला ना जाए। 2 वर्ष तक प्रतीक्षा करना, इसके बाद इसमें महाबली पुत्र प्रकट हो जाएंगे। 2 वर्ष बीतने का जो क्रम बताया था, उसी क्रम से पहला जेव ही कुंड का ढक्कन खुला गया तो दुर्योधन का प्रादुर्भाव हुआ। बड़ा दुर्धर्ष वीर, धृतराष्ट्र का यह पुत्र जन्म लेते ही ऐसी विचित्र भयावनी आवाज से रोया कि जितने गीद, गीदड़, गधे, कौवे सब चिल्लाने लगे। हाहाकार मच गया हस्तिनापुर में। समस्त गुरुजनों को बुलाया गया, श्रेष्ठ श्रेष्ठ। धृतराष्ट्र जी ने कहा कि ये तो बड़ा भयावह विषय है कि पुत्र होके ऐसा रोया जिससे कौवा, गीद, गधा, ये सब अनिष्ट करने वाले जीव गूंज पड़े। जैसे कोई मंगल जन्म होता है तो दुंदुभियां बजती है, देवता पुष्प वर्षा कर, इसमें गधा रोए, गीद गौए, क्योंकि ये भगवत विरोधी का अवतार है। ये मेरा ज्येष्ठ पुत्र है, क्या ये राजा बनने लायक है? विदुर जी, भीष्म जी, बड़े बड़े महात्मा, उनके बीच में धृतराष्ट्र जी ने कहा। बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों ने विचार किया, फिर परम धर्मात्मा विदुर जी बोले, नरश्रेष्ठ, आपके पुत्र के जन्म होने में जो अपशकुन हुए हैं, इनका विचार कर मैं कहता हूं यही पुत्र तुम्हारे वंश का समूचे विनाश करवा देगा। मेरी सलाह है इसको तुरंत मार दिया जाए या इसको तुरंत फेंकवा दिया जाए, बिल्कुल ना रखा जाए। इसकी रक्षा की गई तो कोई रक्षा लायक नहीं रहेगा आपके कुल में, इसको हटा दिया जाए। 99 पुत्र आपके रहेंगे, बड़ा पुत्र आप इसको नष्ट करवा दीजिए। यदि शांति चाहते हो तो एक पुत्र का त्याग कर दो। हम नीति को जानते हैं, अगर एक पुत्र के द्वारा पूरे कुल का नाश हो रहा हो तो उस पुत्र को त्याग देना चाहिए। नीति कहती है समूचे कुल का नाश ठीक नहीं है। अगर एक गांव में एक कुल ऐसा हो जो पूरे गांव को नष्ट कर रहा हो तो उसको गांव से निकाल देना चाहिए। अगर देश का पूरा नाश कर रहा हो एक गांव तो उसको नष्ट कर देना चाहिए, ऐसी राजनीति कहती है। धृतराष्ट्र ने कहा यह सलाह हमारे को अच्छी नहीं लगी, पहला ही पुत्र तुम कह रहे हो त्याग दो। नहीं नहीं, मैं अपने इस बड़े पुत्र का त्याग कदापि नहीं कर सकता। धीरे धीरे कुंड खोले गए, दुशासन आदि 100 कुंडों में 100 पुत्र, और जो आखिरी कुंड उसमें एक कन्या दुश्शला नाम की प्रकट हुई। तो 101 भाग में 100 पुत्र और एक कन्या प्रकट हुई। महाराज धृतराष्ट्र बहुत प्रसन्न हुए कि अब हमारे 100 पुत्र एक कन्या। जिस समय ये धृतराष्ट्र जी से गांधारी गर्भवती थी, उस समय उनकी सेवा में एक वैश्य कुल की दासी रहती थी। तो उससे युयुत्स नाम का महाबली पुत्र धृतराष्ट्र जी से प्रकट हुआ। ये अलग है, 100 से अलग है। ये महात्मा पांडु जी माद्री और कुंती के साथ वन में रहते थे। एक दिन की बात, ये विचर रहे थे तो ऐसा कभी तेजस्वी मृग ही नहीं देखा था जैसा देखा, और वो मैथुन धर्म से युक्त था। पता नहीं इनके मन में क्या आया। वैसे सिद्धांत है कोई भी जीव मैथुन कर रहा हो तो एक बार के बाद दोबारा दृष्टि नहीं जानी चाहिए,
फिर उनको विक्षेप पहुंचाना तो बिल्कुल ठीक नहीं, कोई भी जीव जंतु से उनको बिल्कुल ठीक नहीं। पर प्रभु की लीला ही होगी, इतने धर्मज्ञ राजा को उस समय बात समझ में नहीं आई। और राजा का अधिकार होता है, जैसे प्रजा ऐसे वन सब उसके अंदर होता है। राजा पांडु ने इतना तेजस्वी मृग और मृगी को देखकर विचार किया कि बहुत अच्छी मृगशाला बनेगी। 5 सुंदर बाणों से उस समय, जिस समय मैथुन धर्म से युक्त, एक साथ बींध दिया। जे ही बींधा तो ही आवाज आई, ये कौन सा मेरा अपराध था राजा, तूने विचार नहीं किया? उनके होश उड़ गए कि मनुष्य आवाज कैसी। समीप गए तो दोनों मृग शरीर, मृग और मृगी, एक साथ 5 बाणों से बिंधे हुए तड़प रहे थे। ऐसी अवस्था में देख करके महाराज को हुआ कि आवाज किधर से आई थी ये। उनका राजन, तुम बुद्धि शून्य हो, इस समय तुमसे पाप बन गया। क्रूरतापूर्ण कर्म आपको सुशोभित नहीं देता, आपका बुरा प्रारब्ध लागू हो गया है, क्योंकि आप बुद्धिहीनता का महान पाप कर्म कर बैठे। क्या तुम धर्म में मन लगाने वाले राजर्षियों के अनुसार चल रहे हो? ये जो आचरण किया, मैं काम के वशीभूत था और तुमने उस समय मेरा प्राण हरण करने के लिए बाणों से भेदन किया। पांडु बोले, शत्रुओं का वध करना और मृगया करना ये राजाओं का धर्म बताया गया है, तुम कैसे कह सकते हो कि मैंने अधर्म किया? मृगों का वध करना ये राजाओं के स्वभाव में होता है। मैंने मोहवश या पापवश या निंदनीय कोई आचरण नहीं किया आज तक। प्रकट या अप्रकट रूप में तुम कोई भी हो, मृग रूप में थे हो, मृगया करना हमारा धर्म है, इसलिए तुम्हारा निंदा करना उचित नहीं है मेरी। क्षत्रिय धर्म के अनुसार मृगों का वध करना प्रमाण सिद्ध शास्त्र अनुकूल वर्ताव है। जो मृग रूप में थे उन्होंने कहा, शत्रुओं पर आक्रमण करना तुम्हारा धर्म हो सकता है, पर मेरे द्वारा तुम्हारी क्या शत्रुता हुई? मैं अत्यंत कोमल मृग शरीर धारण किए हूं, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? और यदि तुम ऐसा करते हो, कहते हो कि मृगया करना तुम्हारा धर्म है, तो कुछ क्षण रुक जाते और मैथुन धर्म से मैं निवृत्त हो जाता। उस समय तुम बाण संधान करते तो धर्मयुक्त था। ये कौन सा धर्म है? पांडु बोले, शिकार के समय नहीं देखा जाता है कि वो किस स्थिति में है, इस स्थिति में आवे तब शिकार किया जाए। सावधान है कि असावधान है, कोई युद्ध नहीं है। युद्ध में कहा जाता सावधान, लेकिन मृगया शिकार में नहीं कहा जाता। तुम व्यर्थ में मेरी निंदा मत करो। मृग से आ जाए, मैं अपने मारे जाने के कारण तुम्हारी निंदा नहीं कर रहा हूं। तुम मृगों को मारते हो, मुझे तो बस इतना कहना है कि तुम में तनिक भी दया नहीं। जब मैथुन धर्म से युक्त तो तुमने प्रतीक्षा भी नहीं कि उसी समय मुझे बेध दिया। ये कोई भी दयालु प्राणी नहीं कर सकता। जब कोई जीव मैथुन धर्म से युक्त हो तो विवेकशील पुरुष को चाहिए उससे दूरी हट जाए। धर्म ऐसा कहता है। मैं कोई मृग नहीं हूं, मेरा नाम किंदम ऋषि है और मैं इसी वन में अपनी पत्नी के साथ कठोर तपस्या से युक्त हूं। संतान की लालसा से कामरूपी पुरुषार्थ की प्राप्ति के लिए मेरी पत्नी ने मुझे प्रेरित किया। तो दिन में मैथुन करना पाप है, शास्त्र विरुद्ध है। गृहस्थ धर्म से युक्त होने पर भी दिन में मैथुन नहीं करना चाहिए।
पर मेरी पत्नी की विशेष प्रेरणा के कारण फिर हम दोनों ने अपने तपोबल से मृग रूप धारण किया कि पशु के लिए कोई धर्म नहीं होता, पशु के लिए धर्म नहीं, ऋषि के लिए धर्म, मनुष्य के लिए धर्म है, इसलिए मैंने पशु रूप धारण किया। मैं फल मूल का आहार करके निरंतर मंत्र में स्थिति प्राप्त किया हुआ मुनि हूं, शाम दम्स का पालन करने वाला हूं। केवल पत्नी की प्रेरणा से संतान उत्पत्ति के लिए मैंने ये पशु रूप धारण करके चेष्टा की और तुमने हत्या कर दी हमारी, इसलिए मैं शाप देता हूं। द्योर्न संस्कर्तार मवशम काम मोहितम जीवितांत करो भाव एवमेवागमिष्यति। जाओ, आज के बाद ये तुम कभी मैथुन धर्म करोगे उसी समय तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तपस्या से संलग्न रहने वाले ऋषियों के वचन कभी मिथ्या नहीं होते। तुम ऐसे कामासक्त होगे कि मेरी बात भूल जाओगे और उसी क्षण तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। मृग रूपधारी मुनि दुख से पीड़ित होकर अपने प्राण छोड़ दिए। अब तो महाराज पांडु के हृदय में भारी जलन पैदा हुई। पांडु महाराज बहुत दुखित हुए। उनका ये क्या हो गया, मैंने तो मृग समझा था, ये तो ऋषि और पुत्र उत्पत्ति के संकल्प से युक्त, और इतना भयंकर शाप, अभी तो एक भी संतान नहीं हुई। अंतःकरण में इतनी ग्लानि प्रकट हुई उनके हृदय में, उनका मैं अब राजमार्ग पे नहीं चलूंगा, अब मोक्ष मार्ग पे चलूंगा। हर एक भोग का त्याग कर कठोर तपस्या के द्वारा अब उस मार्ग पे चलूंगा जिससे मोक्ष प्राप्त होता है। मैं अपने शरीर को निसंदेह कठोर तपस्या में संलग्न करके सुखा दूंगा, कभी भी स्त्री का स्पर्श नहीं करूंगा, वृक्ष से भिक्षा मांगकर जीऊंगा, मौन होकर सन्यास धर्म का या वानप्रस्थ आश्रम का पालन करूंगा। धिक्कार है हमारे जीवन पर, मैंने क्या कर दिया। मैं ऐसा धर्म ग्रहण करूंगा जिसमें प्रिय और अप्रिय दोनों समान होते हैं। यही है विरक्त का धर्म, उसका ना कोई प्रिय होता ना कोई अप्रिय होता है। मैं किसी के वियोग का कभी शोक नहीं करूंगा, किसी के संयोग से कभी हर्षित नहीं होऊंगा। यह है विरक्त धर्म। आए की हुज्जत नहीं, गए की तलाश नहीं। कोई हमारी निंदा करे स्तुति करे, दोनों में समान रहूंगा। ना किसी से आशीर्वाद लूंगा ना किसी को आशीर्वाद दूंगा, ना किसी से नमस्कार की इच्छा रखूंगा। सुख और दुख में समान भाव रहूंगा। कभी आज से किसी की हंसी नहीं उड़ाऊंगा, किसी को कठोर वचन नहीं बोलूंगा, किसी से क्रोध नहीं करूंगा और कभी किसी को दंड नहीं दूंगा। यह है वैराग्य मार्ग। मैं हर स्थिति में अपने हृदय को प्रसन्न रखूंगा। आज से मैं चराचर प्राणी को अभय प्रदान करता हूं, किसी को दंड नहीं, किसी को दुख नहीं, किसी को मारूंगा नहीं। यदि भिक्षा मिली तो ठीक, नहीं मिली तो कई कई दिन तक भूखा रहूंगा। कभी मैं भरपेट भोजन नहीं करूंगा और किसी दूसरे का आश्रय नहीं लूंगा, राजा या गृहस्थ आदि का। लोभवश किसी से मिलूंगा नहीं, अपनी जीविका का कोई साधन नहीं करूंगा। अगर एक आदमी हमारी बाह काटेगा और दूसरी बाह में चंदन लगाएगा तो मेरी तरफ से दोनों के लिए बराबर भाव रहेगा। जीने और मरने दोनों इच्छाओं का मैं त्याग करता हूं। बड़ा कठोर हृदय में नियम लेकर महाराज पांडु बहुत दुखित हो गए। कुंती और माद्री जी ने जब देखा, महाराज पांडु ने कहा, देवियों तुम हस्तिनापुर लौट जाओ। अंबिका अंबालिका जो मेरी मां है, विदुर जी, भीष्म जी, संजय जी, धृतराष्ट्र जी, सत्यवती जी, इन राजपुरोहित सबको मेरे इस कठोर व्रत की सूचना दो।
मैं हस्तिनापुर पद का त्याग करता हूं और वनवासी स्वरूप होकर अपने जीवन को मोक्ष मार्ग में लगाता हूं। मैंने वनवास का दृढ़ निश्चय कर लिया है। कुंती माद्री ने कहा, सन्यास शब्द केवल मत बोलिए, आप वानप्रस्थ में भी रह करके यही आचरण कर सकते हैं। वानप्रस्थ में एक सिद्धांत है कि पत्नी यदि उसमें साथ रहना चाहे उसी पद्धति से तो रह सकती है, यदि न रहना चाहे तो अपने बालकों के पास या अपने पूर्व स्थानों में जा सकती है। तो वानप्रस्थ धर्म के अनुसार मैं आपकी तपस्या में सहयोग करूंगी, बिल्कुल कहीं विघ्न नहीं डालूंगी, ऐसा माद्री और कुंती जी ने कहा। आज के बाद हम कभी आपको किसी भी काम चेष्टा के लिए प्रेरित नहीं करेंगे। संकल्प लेती हैं कि आपकी साधना में हम विघ्न नहीं पहुंचाएंगे। इंद्रियों को सदैव वश में रखकर भारी तपस्या करेंगे, पर आप हम दोनों का त्याग नहीं कर सकते, क्योंकि अगर त्याग किया तो हम अपने प्राणों का त्याग कर देंगे। पांडु जी ने कहा, यदि तुम दोनों का यही धर्मयुक्त निश्चय है तो चलो, मैं संन्यास न लेकर वानप्रस्थ आश्रम में रहूंगा। और हमारे पिता भगवान वेदव्यास जी ने जैसी वानप्रस्थ की जीवनचर्या कही वैसा ही जीऊंगा। आज से मैं भोगियों के सुख और आहार और विश्राम का त्याग करता हूं। जैसे गृहस्थ जन रहते हैं, उस सुखों का त्याग कर और वल्कल वस्त्र धारण कर लिया और मूल और फल का आहार करने लगे। दोनों समय स्नान करना, यह हर उपासक को करना ही चाहिए, दोनों समय स्नान करना चाहिए। और बैठ करके उस संध्या के समय आराध्य देव का चिंतन, जो अपनी संध्या आरती श्री जी का दुलार प्यार, मृगचर्म पे बैठना, जटाएं धारण कर लेना, शरीर अत्यंत दुर्लभ, गर्मी सर्दी आंधी वर्षा इसके वेग को सीधे सहना, ऐसे महाराज पांडु तपस्या में युक्त हो गए। महाराज पांडु फल मूल का आहार करते हुए नागशत नामक पर्वत पर गए। कुछ दिन वहां तपस्या की, फिर चैत्ररथ, कालकूट, फिर हिमालय को लांघकर गंधमादन पर्वत, इंद्रद्युम्न सरोवर, इसके बाद हंसकूट, फिर सतसंग पर्वत पर रहने लगे। वहां एक दिन देखा कि बहुत से महात्मा जो बड़े ही तेजोमय हैं वो जा रहे थे। तो प्रश्न किया कि महाराज, मैं आपके साथ चल सकता हूं सत्संग पर्वत से? तो उनका, हम लोग सुमेर पर्वत की चोटी पर भगवान ब्रह्मा जी पधारे, उनके दर्शन करने जा, 4 लाख योजन जो है। बोले हम भी चलेंगे। बोले वहां मनुष्य शरीर धारण करने वाला, हम सब दिव्य हैं, तुम्हारे को दर्शन देने के लिए प्रकट हुए, वस्तुतः तुम हमें देख नहीं सकते, हम वायु वेग से चलते हैं, वहां तुम्हारी गति नहीं है, वहां कोई शरीरधारी नहीं जा सकता, हम सब दिव्य महात्मा है। उनका, भगवान फिर हमारा जीना किस काम का, हमको तो ऐसा शाप मिल चुका है। तो उनका, नहीं नहीं, मैं तुम्हारे भाग्य को देख के कह रहा हूं, तुम्हारे जैसे पुत्र तो विश्व में किसी के नहीं होंगे। उनका, ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे तो साफ है कि अगर मैं मैथुन धर्म से युक्त हुआ तो मृत्यु हो जाएगी। बोले नहीं, निश्चिंत रहो, एक नहीं 5 महारथी विश्व विजेता तुम्हारे पुत्र होंगे। और वो ऋषि अंतर्धान हो गए। महाराज पांडु ने विचार किया कि ऋषियों के वचन मिथ्या नहीं होते। कुंती जी से कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऋषि के वचन मिथ्या नहीं हो सकते और मैं संयोग कर नहीं सकता, और 5 महारथी पुत्र। एक उपाय मुझे सोचता है, शास्त्रीय पद्धति से तुम किसी ब्रह्म ऋषि का आवाहन करो और उससे संतान उत्पन्न करो। शास्त्र ऐसा आज्ञा करता है, जैसे सत्यवती जी ने भगवान व्यास जी से। तो उनका, भगवान यदि आप धैर्य रखकर मेरी बात सुने और समझें तो मैं आपसे प्रार्थना करूं। कुंती जी ने हां बोलिए। जब मेरी कुमार अवस्था थी तब मुझे अतिथि सत्कार साधु सेवा में लगाया गया था। महान कठोर व्रतधारी उग्र स्वभाव वाले भगवान दुर्वासा जी को मैंने प्रसन्न कर लिया था, और मेरे संयम को देखकर, मेरी सेवा को देखकर भगवान दुर्वासा जी ने मुझे एक मंत्र दिया था, प्रयोग विधि सहित। मैं जिस देवता को जब चाहूं, जहां चाहूं वैसे बुला सकती हूं।
तो मुझे किसी ब्रह्म ऋषि की आवश्यकता नहीं है। यदि आपका आदेश हो और आप प्रसन्न हो तो संतानोत्पत्ति के लिए जिस देवता को कहो मैं उसे बुला दूं। पांडु जी ने जब ये बात सुनी तो बहुत प्रसन्न हो गए। महाराज यशस्वी पांडु जी ने कहा, तभी ऋषियों ने ऐसा वरदान दिया था। अब मुझे समझ में आ गया, आज मैं धन्य हो गया। कुंती, मेरे वंश में तुम्हारा महान अनुग्रह है, तुम मेरे कुल को धारण करने वाली हो। मैं उन महर्षियों को नमस्कार करता हूं जिन्होंने मुझे सूचना देकर जीवन दान दिया कि तुम्हारे 5 पुत्र होंगे। देखो, धर्म है ऐसा, पर कभी कोई अंगुली ना उठा सके, इसलिए पहले सीधे धर्मराज का आह्वान करो, क्योंकि धर्म का पूर्ण ज्ञान धर्मराज जी को है। कभी कोई ऐसा ना कह सके कि अधर्म है, इसलिए पहले धर्मराज को बुलाओ, क्योंकि साक्षात धर्म है। धर्म से प्रथम पुत्र उत्पन्न होने वाला धर्मात्मा कहा जाएगा। धर्म के द्वारा जो पुत्र होगा वो धर्म की स्थापना करेगा। इसलिए आप धर्म देवता का आवाहन कीजिए। अपने पति पांडु के ऐसा आदेश पर तथास्तु कहकर प्राणों का संयम करके, अपने पति की परिक्रमा करके, पति को प्रणाम करके, उनसे आज्ञा लेकर, गांधारी जी को अभी 1 वर्ष जब गर्भधारण किए हुए था तब ये प्रकट हुए पहले युधिष्ठिर जी, पर गर्भधारण दुर्योधन जी पहले गर्भ में आए, क्योंकि 2 वर्ष बाद कुंती जी ने धर्म देवता का जे ही आवाहन किया, तत्काल उसी क्षण भगवान धर्म उपस्थित हुए। मानो कई सूर्य एक साथ प्रकट हो गए हों। कुंती देवी ध्यानस्थ थी धर्म देवता के विषय में। वो हंसकर बोले, कुंती, क्या तुम्हें चाहिए? क्यों मेरा आह्वान किया? तब कुंती जी ने आंख खोल के देखा, प्रणाम किया और कहा, भगवान, मुझे पुत्र की प्राप्ति चाहिए। योग मूर्ति भगवान धर्म ने कुंती जी को एक पुत्र प्रदान किया। जब चंद्रमा ज्येष्ठा नक्षत्र पर थे, सूर्य तुला राशि में थे, शुक्ल पक्ष की पूर्ण पंचमी तिथि थी, अभिजीत नामक 8वां मुहूर्त, उस समय उत्तम पुत्र का प्रादुर्भाव हुआ। जन्म लेते ही आकाशवाणी हुई, ये महान श्रेष्ठ साक्षात धर्म है, धर्मात्माओं में अग्रगण्य है, और ये पराक्रमी, उदार, दूसरे का हित करने वाला, अजात शत्रु, सत्यवादी महात्मा, ये धर्मराज युधिष्ठिर के नाम से प्रसिद्ध होगा। महाराज युधिष्ठिर का प्रादुर्भाव धर्म देवता से हुआ। धर्मात्मा पुत्र को पाकर पांडु को बड़ा उत्साह और लोभ प्रकट हुआ। अब तुम ऐसे देवता का वर्णन करो जो सबसे बलवान हो। तो कुंती जी ने कहा, सबसे बड़ा बलवान देवता वायुदेव है। त्रिभुवन में देवताओं में महाबली वायु देवता है, जिनके ही पुत्र पवन पुत्र भगवान के परम प्रेमी महाभागवत हनुमान जी महाराज है। आप वायु देवता का चिंतन करो। पांडु जी बहुत प्रसन्न है। पहले धर्म का अब महाबली प्रकट होना चाहिए। कुंती जी ने पवित्र होकर प्राण संयम करके प्रयोग विधि के द्वारा मंत्र का जे ही जप किया, तो समस्त प्राणियों में प्राण बल संचालन करने वाले भगवान वायुदेव उपस्थित हो गए। मृग पर आरूढ़ और गर्जना करते हुए भयंकर आवाज में बोले, कुंती, क्या अभिलाषा है तुम्हारी? मैं क्या तुम्हें वर प्रदान करूं? कुंती जी ने प्रणाम करते हुए मुस्कुराते हुए कहा, भगवान, मुझे एक ऐसा महाबली विशालकाय पुत्र चाहिए जो विश्व में बड़े बड़े बलियों के घमंडों को चूर कर दे, बिना अस्त्र के, घूंसे के प्रहार से। ऐसा बलवान चाहिए। वायुदेव ने भयंकर पराक्रम प्रकट करने महाबाहु भीम को जन्म दिया। महाबली पुत्र
जब वायु देवता से प्रकट हुआ तो आकाशवाणी हुई, कुंती, इसके समान बलवान विश्व में कोई नहीं, महाबलशाली है। बहुत प्रसन्न हुई कुंती। वायु देवता अंतर ध्यान हुए। अभी 10 दिन के ही थे भीम कि वो गोद में लेकर के सरोवर में स्नान करने के लिए जा रही थी। तो जे ही कुटिया से बाहर निकली तो पर्वत के समीप से निकलना था। वहां कंदरा में एक सिंह बैठा था, उसने दहाड़ मारी कुंती को देखकर। महाराज पांडु सावधान रहते थे, तुरंत धनुष में प्रत्यंता चढ़ाई और सिंह का वध किया। पर दहाड़ सुनकर एकदम कांप गई कुंती, तो हाथ से भीम गिर गए, तो वो पहाड़ की चट्टान चूर चूर हो गई। भीम के गिरने मात्र से 10 दिन के हैं, भारी पहाड़ की चट्टान ऐसे चूर चूर हो गई। गिरते समय अपने अंगों से पर्वत शिला को धूल कर दिया। महाराज पांडु और कुंती देखकर बड़े आश्चर्य। अब कोई प्रहार नहीं, केवल गिरा 10 दिन का बालक, एक पहाड़ चूर चूर हो गया। चंद्रमा मघा नक्षत्र पर, बृहस्पति सिंह लगन पर, सूर्यदेव दोपहर के समय त्रयोदशी तिथि को मैत्र मुहूर्त में अविचल बल वाले भीमसेन का जन्म हुआ। जी, इधर भीमसेन का जन्म हुआ था, उधर दुर्योधन का जन्म हुआ था। भीमसेन के जन्म लेने के बाद पांडु को और उत्साह हुआ, जैसे लाभ पे लोभ और बढ़ता है। उन्होंने कहा कि अब एक ऐसा पुत्र होना चाहिए जो सबसे बड़ा धनुर्धर हो, दिव्यास्त्रों का ज्ञाता हो और शास्त्रों का पंडित हो। कुंती जी देख रही कि महाराज का लोभ बढ़ता ही जा रहा है। उनका ऐसे तो देवराज इंद्र हैं, समस्त दिव्यास्त्रों के ज्ञाता, शास्त्रों के ज्ञाता। वो देवराज इंद्र को बुलाओ। तो उनका देवताओं के राजा है, कुछ समय हमें चाहिए। एकांत में होकर के कुंती जी ने तपस्या और मंत्र अनुष्ठान से देवराज को संतुष्ट किया। फिर आवाहन किया। महाराज पांडु के कहने पर देवराज इंद्र का जो ही आवाहन हुआ तो देवराज इंद्र पधारे और कहा, तुम्हें ऐसा पुत्र प्रदान करता हूं जो धनुर्विद्या का ज्ञाता और समस्त शास्त्रों का ज्ञाता होगा। फाल्गुन मास दिन के समय पूर्वा फाल्गुनी उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के संधि काल में फाल्गुन मास फाल्गुनी नक्षत्र में जन्म लेने के कारण उस बालक का नाम फाल्गुन हुआ, जिसे अर्जुन नाम से पुकारा गया। देवराज इंद्र के द्वारा अर्जुन का प्रादुर्भाव हुआ। जब अर्जुन प्रकट हुए तो आकाशवाणी हुई, कुंती देवी, ये समस्त प्राणियों का हित करने वाला, इतना बलवान तेजस्वी, भगवान शंकर के समान इसकी भुजाओं में बल, देवराज इंद्र के समान ये धनुर्विद्या का ज्ञाता और वामन भगवान के समान देवताओं को सुख प्रदान करने वाला, इसका नाम अर्जुन होगा। ये सदैव तुम्हारी प्रसन्नता को बढ़ाएगा। माद्री जी ने देखा कि कुंती जी के तो 3 तेजस्वी पुत्र हो गए। पांडु जी के समीप आई और कहा, भगवान मैं तो कह नहीं सकती कुंती जी से। क्यों? क्योंकि देखो हर तरह से मैं उनसे सुंदर हूं और सौभाग्यशालिनी हूं, पर मुझे महारानी पद नहीं मिला। महारानी पद कुंती को मिला क्योंकि पहले उनका वर्ण किया। मैं किस बात में कमी हूं, ये बात सहती रही। अब दूसरी बात, उनके पुत्र हो गए और मेरे, महारानी भी वही, पुत्र भी उनके। महाराज आपको शाप है, पर आप प्रार्थना तो कर सकते हैं कुंती देवी से कि वो मंत्र मुझे बता दे जिससे मैं भी पुत्र प्रकट कर सकूं। और मैं कह नहीं सकती, आपसे कह रहे हूं, उनसे तो कहूंगी भी नहीं। अब महायशस्वी राजा पांडु कुंती के समीप कहकर कहा कि एक बात मेरे मन में है, माद्री को दुख ना हो तो
एक पुत्र प्रकट करने के लिए एक बार मंत्र का प्रयोग विधि एक बार के लिए आप आदेश कर दीजिए। उनका महाराज आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। पांडु ने जब इंद्र प्रकट होकर के अर्जुन को तो और बोलने वाले तो उनका महाराज अब शब्द नहीं, आगे नहीं, बस धर्म यहीं तक आदेश करता है। महाराज पांडु की प्रेरणा से माद्री से कहा तुम्हें एक बार मंत्र का प्रयोग करने को किसी एक देवता को बुला लो, इसके बाद वो प्रयोग विधि याद रहने पर भी सफल नहीं होगी, मैं केवल एक बार के लिए आदेश करती हूं। मन में आया कि इनके तो 3 पुत्र हैं, मुझे एक पुत्र एक देवता को बुलाना, तो विचार किया अश्विनी कुमार एक कहे जाते पर हैं 2। उन्होंने अश्विनी कुमार का आह्वान किया, वो 2 पुत्र हुए जिनका नाम नकुल और सहदेव। ये 5 महाभागवत श्री कृष्ण अनुरागी हैं। इनके पावन चरित्र का आगे श्रवण कर। श्री राधा वल्लभ लाल।